Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business law or business regulatory framework, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके नहीं देखे हैं तो प्लीज गाइस उसको वहां पे चेकआउट कर लेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट में भी आपको कंटेंट मिल जाएगा जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप काफी चीजें स्टडी कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is condition and warranties. Conditions क्या होती हैं, वारंटी क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता है जब गुड्स की सेल होती है तो वहां पे दो चीजें आती हैं सामने। एक होती है कि कंडीशंस क्या रखी गई हैं सेल के रिगार्डिंग, या वारंटी क्या मिल रही है बायर को फ्रॉम सेलर रिगार्डिंग द गुड्स डाटा सोल्ड। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कंडीशंस एंड वारंटीज होती क्या है। आपने वारंटी वर्ड तो अपनी लाइफ में सुना होगा, कंडीशन भी सुनी होगी कि इस कंडीशन पे हम ये डील करेंगे, है ना। कोई एक कंडीशन रख देते हैं, एक सिचुएशन मतलब एक तरीके की रख देते हैं आपकी, वो अगर सेटिस्फाई हुई तो ही आप आगे कुछ करेंगे जो भी आपने रखा है ना। वारंटी क्या है, एक तरीके का एश्योरेंस दे देते हैं आप कि ये चीज़ की वारंटी है, आपको ये चीज़ मिलेगी मिलेगी, है ना, एक एश्योरेंस देना। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्टिपुलेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 स्टिपुलेशन इज एनी कंडीशन। स्टिपुलेशन क्या है, कोई भी कंडीशन, वारंटी या कोई भी टर्म्स जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ये जो आपने बोल के करे हों या बताए हों, जो गुड्स से रिलेटेड है, मतलब गुड्स के सेल के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी कंडीशन, कोई भी वारंटी या कोई भी टर्म्स, वो बेसिकली क्या है, स्टिपुलेशन है। इन सिंपल टर्म्स की बात की जाए, स्टिपुलेशन इज एनी प्रोविजन और टर्म इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट पर्टेन्स टू द गुड बीइंग बॉट और सोल्ड। मतलब गुड जो बेचे गए खरीदे गए हैं उनसे रिलेटेड कोई भी टर्म या कोई भी प्रोविजन जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में बनाया है उसे ही कहते हैं स्टिपुलेशन। मतलब स्टिपुलेशन में आपकी कंडीशंस भी आती है, वारंटी भी आती है, जो कि बेसिकली आपके गुड्स के सेल से क्या है, रिलेटेड है। तो फर्स्ट आएगी आपकी कंडीशन क्या होती है। कंडीशन इज अ क्रूशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट गोज टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज एसेंशियल फॉर इट्स परफॉर्मेंस। मतलब कंडीशन क्या है, क्रूशियल टर्म है कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब कंडीशन जो है बेसिकली आप दो चीज देखेंगे यहाँ पे, कंडीशन और वारंटी। तो जो कंडीशन होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट का बेस है, मतलब मेन पर्पस कॉन्ट्रैक्ट को करने का उस कंडीशन की वजह से ही है। आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, इसीलिए कहा है कि वो रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तक जाता है और इसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए। वो कंडीशन पूरी होना क्या है, जरूरी है। इफ कंडीशन इज ब्रीच्ड, अगर कंडीशन तोड़ दी गई, मतलब जिस कंडीशन पे आपने गुड्स को बेचा है या सामने वाले ने गुड्स को खरीदा है, लाइक सामने वाली पार्टी आपसे स्मार्टफोन खरीदना चाहती है और वो इस कंडीशन में खरीदना चाह रही है कि जो स्मार्टफोन आप उसको बेच रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए और चलता हुआ होना चाहिए। तो मेन मुद्दा कॉन्ट्रैक्ट करने का यही है कि फोन ऐसा ही चाहिए, ये कंडीशन है। और अगर यही कंडीशन ब्रीच्ड हो गई, मतलब यही कंडीशन पूरी नहीं की गई, तो फिर जो पार्टी है जिसके साथ ये हुआ है, मतलब जिसके साथ ये कंडीशन तोड़ी गई है, जिसने ये कंडीशन के बेसिस पे आपने से कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपने उसे धोखा दिया एक तरीके से, तो उसके पास ये राइट रहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, कैंसिल कर दे और अपने जो भी डैमेजेस हैं उसको सीक करे। मतलब जो भी नुकसान उसको हुआ वो ले ले और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी कैंसिल कर दे। मान लो वो फोन उसने लेना था इसी कंडीशन, आपने इसी कंडीशन के साथ उसको फोन नहीं दिया, फोन आपने पुराना मॉडल दिया, तो वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, मतलब वो फोन आपसे नहीं खरीदेगा। ऊपर से जो भी उसको उसकी वजह से नुकसान हुआ होगा वो भी आपको पूरा करना होगा। तो कंडीशन बेसिकली क्या है, मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट करने का मेन पर्पस ही वो कंडीशन है जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट में सेटिस्फाइड करना ही करना है। ठीक है, उसके तोड़ने पे आपके पास अधिकार रहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो और अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। वारंटी क्या है, ये सेकेंडरी टर्म है कॉन्ट्रैक्ट का, वो मेन था, मतलब वो मेन पर्पस है, ये सेकेंडरी पर्पस हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट करने का। जैसे कि कंडीशन के अनलाइक कंडीशन, द ब्रीच ऑफ वारंटी डज नॉट एंटाइटल द एग्रीड पार्टी टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बट ओनली टू क्लेम डैमेजेस। मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कंडीशन मेन पर्पस कॉन्ट्रैक्ट करने का कंडीशन को सेटिस्फाई करना था, कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, बायर के पास पूरा अधिकार है, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, कैंसिल कर सकता है और अपने डैमेजेस ले सकता है। बट वारंटी तो एडिशनल आपको दी गई है, अलग से एक एश्योरेंस दे दिया जाता है वारंटी में कि जो मान लो सेलर ने आपको ये भी कह दिया कि आपने कहा था ओरिजिनल गुड्स मतलब फोन आना चाहिए और
रनिंग वर्किंग कंडीशन में, आपने उसको एडिशनल वारंटी दे दी कि हाँ बिल्कुल एकदम मान लो कि एसेसरी भी दे देंगे और एकदम चमकता हुआ फ़ोन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इसकी गारंटी देते हैं 6 महीने तक इसकी बैटरी बिल्कुल चलेगी। और बाद में आपको ने देखा कि 6 महीने तक वो बैटरी नहीं चली, 3 महीने में ही वो खराब हो गई। ठीक है, तो ये वारंटी थी इस चीज़ की, एडिशनल एक आपको वो दे रहा था एश्योरेंस, जो कि नहीं पूरा हुआ। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल करोगे कि पूरा फोन जाके उठा के पटक दो उसके पास, नहीं। कंडीशन जो रखी थी आपने कि ओरिजिनल फोन चाहिए, चलता हुआ चाहिए, वो तो उसने दिया। बैटरी का उसने अलग से बैकअप का बताया आपको कि इतना रहेगा, बल्कि उतना नहीं चल पाया, तो आप उसका पैसा ले लो, ठीक है, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो बस, बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ोगे जैसे कि कंडीशन में तोड़ सकते थे। ठीक है, तो वारंटी इज अ कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस है, जो कंडीशन है, उसके लिए ये कोलेटरल है, मतलब एक सिक्योरिटी की तरह वारंटी सर्व कर देते हो, ताकि जो भी आपका जो बायर है वो थोड़ा और एश्योर हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, बट इसके तोड़ने पे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा। ठीक है, वेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, ऐसे सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग बहुत सारी कंडीशंस है जिनको आप वारंटी की तरह ट्रीट करोगे। मतलब कंडीशन हमने क्या देखी थी, कंडीशन देखी थी हमने कि मेन पर्पस कॉन्ट्रैक्ट करने का कंडीशन था, और कंडीशन सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कंडीशन टूटेगी तो आपके पास पूरा राइट रहेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। ठीक है, वारंटी दूसरी साइड हम देखिए कि ये सब्सिडरी है, मतलब एक सेकेंडरी पर्पस मान लो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने का सेकेंडरी एक एश्योरेंस है जो अलग से दिया जाता है बायर को, और अगर वो मान लो टूटता है तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म करोगे, बस डैमेजेस क्लेम कर लोगे। ठीक है, तो बहुत तरीके हैं, बहुत सारी कंडीशन, बहुत टाइम आता है जब आप कंडीशन को, जो एक मेन पर्पस, उसको आप वारंटी की तरह ले लेते हो, मतलब ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ोगे बल्कि डैमेजेस ले लोगे बस, बल्कि वो कंडीशन थी, मेन पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट का, वो टूट गया देन टू। अब कौन कौन सी चीजें होंगी, कब कब ऐसा होगा। पहला है waiver ऑफ कंडीशन बाय द बायर, इफ द बायर वॉलेंट्री वेव्स और गिव अप द राइट टू इन्फोर्स अ पर्टिकुलर कंडीशन द कॉन्ट्रैक्ट। मान लो एक बायर है, उसने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने कुछ कंडीशन रखी थी, ठीक है, कि ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, उस कंडीशन पर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। बाद में क्या हुआ कि वो कंडीशन उसने देखा आगे पूरी नहीं हुई, बट उसने, उसके पास राइट था पूरा कि वो रिजेक्ट कर दे कॉन्ट्रैक्ट, बट उसने उस राइट को क्या कर दिया, वेव कर दिया, मतलब गिव अप कर दिया कि चलो ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया उस कॉन्ट्रैक्ट को, आपने उस कंडीशन को एक तरीके से वारंटी मान ली कि ठीक है, वारंटी कंसीडर कर लिया, क्योंकि कंडीशन कंसीडर करते तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते, बट हमने वारंटी ले कंसीडर कर लिया, उसको कंडीशन को वारंटी बना दिया, मतलब कि चलो ठीक है ये पूरा नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, हम डैमेजेस क्लेम कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो बाय वेइंग द कंडीशन द बाय एसेंशियली इंडिकेट दैट दे आर willing to accept the good despite the breach of contract thereby converting। मतलब वो बेसिकली क्या करता है, बायर वॉलेंट्री एग्री कर जाता है कि वो कंडीशन ना सेटिस्फाई होने के वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेगा, उसको एज अ वारंटी कंसीडर करेगा, कॉन्ट्रैक्ट के साथ फर्दर मूव करेगा, बस जो भी आपका डैमेजेस वगैरह है वो क्लेम कर लेगा। ठीक है, तो इस केस में आपकी कंडीशन क्या बन गई, यहाँ पे वारंटी बन गई, जब वॉलेंट्री बायर चाहेगा तब। दूसरा है इलेक्शन बाय द बायर, इन सिचुएशन वेयर अ कंडीशन इज ब्रीच बाय द सेलर द बायर हैज द ऑप्शन टू ईदर ट्रीट द ब्रीच एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी और टू रेपिडेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर। मतलब इलेक्शन बाय द बायर क्या, ऐसी सिचुएशन भी बहुत बार आती है बायर के सामने कि मान लो जो सेलर के साथ कंडीशन रखी थी जिसकी वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सेलर ने तोड़ दी, ठीक है, वो कंडीशन सेलर ने सेटिस्फाई नहीं की। अब बायर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, ठीक है, वो जो ब्रीच हुआ है उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करे, तोड़े, या फिर वो उसको वारंटी की तरह ले ले और कॉन्ट्रैक्ट के साथ फर्दर मूव कर जाए। तो दोनों ऑप्शन है बायर के पास सिचुएशन में, बायर क्या करना चाहता है, वारंटी की तरह लेना चाहता है या कंटिन्यू करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो इस केस में भी आप कंडीशन को बायर क्या कंसीडर कर सकता है, वारंटी कंसीडर कर सकता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेवरेबल एंड गुड्स आर एक्सेप्टेड। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेवरेबल मीनिंग इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट एंड द बायर हैड एक्सेप्टेड द गुड और पार्ट देयर ऑफ एनी कंडीशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज वारंटी। मान लो एक ऐसा आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था जहां पे वो डिवाइड नहीं हो सकता पार्ट में, लाइक आपने फर्नीचर खरीदना था, उसके रिगार्डिंग आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने कहा था मुझे एक बेड और चेयर्स वगैरह चाहिए और ये मुझे एक हफ्ते में डिलीवर हो जानी चाहिए। तो सेलर ने बिल्कुल आपकी इस कंडीशन पे एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ ये बेड और इतनी चेयर 4 चेयर आपको मिलेंगी और ये एक हफ्ते में डिलीवर हो जाएंगी। बाद में क्या होता है कि जिस कंडीशन में आपने कहा था उसमें से एक कंडीशन ब्रीच हो गई कि चेयर उस टाइम पे डिलीवर नहीं हुई, बाकी आपको बेड जो है वो मिल गया, एक चेयर नहीं हुई 3 चेयर भी मिल गई। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को तो नहीं तोड़ सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट नहीं है, यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक चीज को लेके है, एक पूरी मतलब पूरा फर्नीचर को आप एक यूनिट के तरह कंसीडर करो जिसमें बेड चेयर वगैरह आ जाएगा। आप ये नहीं कहोगे कि भाई चेयर वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मारो, नहीं वो नहीं होगा। तो इस केस में आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या करोगे, मतलब
एक ही मानोगे। और इस केस में अगर ऐसा ब्रीच होता है तो बायर के पास क्या करता है बायर, कि उसके पास ये ऑप्शन है कि वो कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर सकता है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स आफ्टर द ब्रीच ऑफ कंडीशन इंप्लाइज दैट द बायर इज विलिंग टू ट्रीट द कंडीशन एज अ वारंटी एंड नॉट, मतलब इसमें क्या है कि अगर वो ऐसा ब्रीच हुआ है कि गुड जो है वो जो एक पूरी यूनिट आपके पास आनी थी वो पूरी यूनिट में कुछ चीज मिसिंग है, टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई की है, देन टू आप क्या करते हो, बायर एज अ बायर चाहता है कि चलो ठीक है इस वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ूंगा, कॉन्ट्रैक्ट के साथ फर्दर मूव करेंगे, तो उस केस में भी आपकी जो ये कंडीशन थी वो वारंटी बन जाएगी। तो ये समझ में आ रहा है ना कंडीशन वारंटी कब बन रही है, जब आप कंडीशन को वारंटी की तरह ले रहे हो, मतलब कंडीशन होगी तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे, बट वारंटी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर मूव करोगे, डैमेजेस वगैरह क्लेम कर लोगे। तो इसमें एक चेयर मिसिंग थी तो आप उसका पैसा ले लो, जो आपको नुकसान हो वो आप भरपाई कर लोगे, बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ोगे। तो इन केसेस में आप कंडीशन को एज अ वारंटी लेते हो। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया कि कंडीशन एंड वारंटीज क्या है और क्या कब आपकी जो कंडीशन है वो वारंटीज की तरह ट्रीट करी जाएंगी। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।